डोंट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया विदाउट वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप न्यू यूज़र है या ओल्ड यूज़र है जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में बहुत पहले से बिलोंग करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स बनाते थे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस करूंगा 30% टैक्स, 1% TDS कैसे हार्मफुली अफेक्ट कर गया इस इंडस्ट्री को। बेसिकली इंडियन एक्सचेंजेस जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुके थे ऑलरेडी, वो कैसे बहुत बड़े बड़े लॉसेस का सफ़र कर रहे हैं। और अगर आप इंडिया में बिलोंग करते हैं तो इन इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ करने का मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इनको इतना बड़ा लॉस हो चुका है। और इस वीडियो में बेसिकली 2 एग्जांपल भी दूंगा जो फर्म्स थी क्रिप्टो इंडस्ट्री के, उनको कितना बड़ा लॉस हुआ है, उसकी वजह से वो यूज़ का पैसा लौटा ही नहीं पा रहे। तो इस वीडियो में ये सब तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो की फैक्टर है मैं आपको बताऊंगा 1% TDS के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसकी वजह से बहुत सारे जो डे ट्रेडर्स थे वो हट चुके हैं। लेकिन उनके लिए मैं 2 वेज बताऊंगा आपको कैसे आप 1% TDS को काउंटर करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। Why you should not use Indian exchanges? बेसिकली जो न्यू इन्वेस्टर्स है क्रिप्टो करेंसी में, जो नए यूजर्स आने वाले, उनको तो पता होगा, उनके पास तो एक ही ऑप्शन होता है कि INR को डिपॉजिट करे और इंडियन एक्सचेंज को यूज़ करे। लेकिन जो 1% TDS लागू हुआ है उसकी वजह से जो डे ट्रेडर्स है और बहुत सारे न्यू यूजर्स, उनको बहुत बड़ा सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन जो ओल्ड यूजर जो पहले से इस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं उन्हें पता है इंडियन एक्सचेंज सिर्फ विड्रॉल के लिए अच्छा है, वो भी INR में कन्वर्ट करने के लिए। उसके सिवा इंडियन एक्सचेंज जो प्रो ट्रेडर्स है वो कभी यूज़ नहीं करते, या तो P2P यूज़ करते हैं या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस या डिसेंट्रलाइज के थ्रू जाते हैं। बेसिकली जब से 30% टैक्स और 1% TDS इंडियन गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया, तब से इंडियन एक्सचेंज के लिए बहुत बुरा टाइम तो चल ही रहा था। लेकिन जब से 1% TDS लागू हो गया, तब से इंडियन एक्सचेंजेस को मोर देन 80% जो उनका रेवेन्यू था वो ड्रॉप हो चुका है। रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने न्यूज़ निकाली थी कि बेसिकली हम क्रिप्टो पर टैक्स इसलिए लगाना चाहते हैं ताकि हम ट्रैकिंग कर सकें, और मेन रीजन था रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट के लिए, जिसको हम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन मैं एक बात ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज़्यादा यूज़र बेस जो था मार्च से पहले वो इंडियंस का ही था। इंडियंस ने सबसे अच्छी तरह इस टेक्नोलॉजी को अडाप्ट किया था और बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। बहुत सारे वीडियोस है जिससे आप आई बटन में जा सकते हैं कि हाउ इंडिया एंड क्रिप्टो करेंसी, उसमें मैंने हर चीज़ को डिटेल समझा रखी है। आप वो वीडियो जरूर देखना ताकि आपको पता चलेगा कैसे जो $multi स्टार्टअप था या $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री जिसका हम पार्ट बन चुके थे, लेकिन 30% टैक्स 1% TDS की वजह से हम उसको इम्प्लीमेंट अब नहीं कर पाएंगे। रिसेंटली इंडियन एक्सचेंजेस अब रिलायबल क्यों नहीं रह गए? बेसिकली अगर आपको 80% से भी ज़्यादा का लॉस हो चुका है। रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, सेल्सियस नेटवर्क का ब्रेकडाउन जिसकी वजह से विड्रॉल्स उन्होंने बंद कर दिया अपने यूजर्स को। कॉइनक्रेड नाम से एक एप्लीकेशन था जिसमें एक यूजर का 18 लाख से भी ज़्यादा का पोर्टफोलियो था, अब उसको विड्रॉल नहीं मिल पा रहा है। रिसेंटली वॉल्ट जो है बेसिकली एक फर्म है लेंडिंग एंड बोरो फर्म, उसने भी अपने विड्रॉल्स बंद कर दी, क्योंकि मार्केट कंडीशन अभी इतनी ख़राब है, क्योंकि हर जगह रेगुलेशन चल रहे हैं और इंडिया का सबसे ज़्यादा यूज़र बेस था और 1% TDS और 30% टैक्स के बाद, और जिसमें GST की बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी। उसके बाद सारे जो इंडियन यूज़ थे वो बेसिकली उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रह गया सिनेरियो, इसलिए उन सब ने लीव कर दिया, जिस वजह से इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। सो इंडियन एक्सचेंजेस प्रो ट्रेडर्स वैसे भी यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अगर आप कोई बिगिनर है तो इंडियन एक्सचेंज को मत यूज़ करना। अगर आपको यूज़ करना है तो बेसिकली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज डोंट यूज़। एक्सचेंजेस बेस्ट है, बाइनेंस बेस्ट है, इसके सिवा इंडियन एक्सचेंज सिर्फ विड्रॉल करने के लिए। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा WazirX का जो है TDS इंप्लीमेंटेशन, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरीके से TDS इंप्लीमेंट हो रहा है, तो बेसिकली फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। और अगर आपको बहुत सारी चीज़ जाननी कि हाउ इंडिया एंड क्रिप्टो करेंसी, तो आप मेरे आई बटन पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। How Indian government is not profitable after imposing 30% tax and 1% TDS? बेसिकली अगर इंडियन एक्सचेंजेस का वॉल्यूम डाउन जाएगा तो जाहिर सी बात है इंडियन गवर्नमेंट को भी GST या फिर रेवेन्यू कलेक्शन उनका भी कम होने वाला है। जो मेन रीज़न था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था कि इतनी सारी ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन जैसे लेजर पे हो रही है इंडियन यूज़ के द्वारा, इतना सारा फंडिंग इंडिया से लग चुका है क्रिप्टो करेंसी में, तो उन्होंने सोचा कि इसको एक सोर्स बनाते हैं रेवेन्यू का जिनको हम इंडियन डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे ही इंडियन यूज़र हटते जाएंगे, इंडियन एक्सचेंजेस अगर 80 से 90% का वॉल्यूम ड्रॉप हो गया तो जाहिर सी बात है उनका GST कलेक्शन और टैक्स कलेक्शन भी बहुत कम हो जाएगा। रिसेंटली टॉप 11 एक्सचेंजेस ने इंडियन अराउंड 80 करोड़ से भी ज़्यादा का GST और टैक्स फाइल किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं जाहिर से एक बात मानता हूँ, अगर आप किसी भी चीज़ पे प्रॉफिट कमाते हैं तो आपका हक बनता है कि आप टैक्स दें, लेकिन 30% टैक्स बेसिकली किसी भी चीज़ के लिए फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो हाउ इंडिया एंड क्रिप्टो करेंसी, उस पर बहुत अच्छे से समझाया। जो बहुत बड़े बड़े जो नेता थे लोकसभा में, जो चीज़ें बातें हुई वहाँ पे उनकी सारी क्लिप्स को यूज़ करके मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मुकेश अंबानी जैसे लोग जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा बिलीव करते हैं, उनका भी स्टेटमेंट मैंने उस वीडियो में डाला है, तो आप जरूर जाके वो देखें। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को ये जो 2 स्टेप लिए 30% टैक्स और 1% TDS है, इससे बहुत बड़ा लॉस होने वाला है जो उनको 1 साल के बाद पता चलेगा।
टू बेस्ट वेज टू काउंटर 30% टैक्स एंड 1% TDS। बेसिकली जो पहला ऑप्शन है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आपने स्टॉक मार्केट में सुना होगा। अगर इंडियन एक्सचेंजेस ऐसे ऑप्शंस ला दे, बेसिकली मैंने एक दो एक्सचेंजेस का सुना भी है जिनमें SIP का ऑप्शन है, कॉइन DCX और कॉइन स्विच। इन एक्सचेंजेस में एक है सिनेरियो जिसमें आप SIP करके भी कर सकते हैं, क्योंकि जो 1% TDS के रूल है बाइंग पे एप्लीकेबल नहीं होते। जब आप क्रिप्टो को सेल करेंगे उस पर वो एप्लीकेबल होते हैं। जैसे मैंने आपको वर्सेस का चार्ट दिखा दिया जिसमें अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे और कहाँ पे TDS कटेगा। बेसिकली सेलिंग पे कटेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर किसी एक क्रिप्टो बिलीव करते हैं तो आपके लिए SIP एक बेस्ट ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन है फ्यूचर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी। जैसे इंट्राडे या स्टॉक मार्केट में होता है, सेम वही प्रोसीजर होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग रिस्की बहुत होती है क्योंकि उसमें सेंटिमेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बड़ा एक रोल प्ले होता है। अगर आपको सेंटिमेंटल एनालिसिस के बारे में जानना है तो आप मेरा वीडियो बिटकॉइन एंड क्रिप्टो एंड जो आई बटन में आ रहा है उसको जाके देख सकते हैं। और एक रीज़न ये है फ्यूचर ट्रेडिंग में ट्रेड करने का, क्रिप्टो में अर्न करने के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। लोग लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी लेते हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जो आते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में अगर आप हैं तो आपको हर मैकेनिज्म यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो में हमेशा क्रिएट होती रहती है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने फ्यूचर ट्रेडिंग पे कोई भी TDS लागू नहीं किया गया है। तो ये है दो बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपके कोई क्रिप्टो बडीज़ हैं जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते थे लेकिन टैक्सेस के बाद उन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री को यूज़ करना छोड़ दिया है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह के कंटेंट एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियोस लाते रहता हूँ।